हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करेंगे राजस्थान बीएससी नर्सिंग कोर्स की। 12th बायो का स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग कोर्स में कैसे प्रवेश ले सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एडमिशन फॉर्म जारी हो गए हैं, फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। और आज की डेट में जिन बच्चों ने राजस्थान से बायोलॉजी से 12th पास किया है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन बच्चों के लिए सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स है मेडिकल नर्सिंग और पैरामेडिकल फील्ड का, तो वो बीएससी नर्सिंग है। ये एकमात्र ऐसा कोर्स है जिसमें 100% प्लेसमेंट है, 100% स्कोप है। मतलब ये कोर्स अगर कोई बच्चा कर लेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, ये कोर्स करने के बाद आपकी जॉब लगेगी, इतना श्योर है। आज बीएससी नर्सिंग किया हुआ कोई भी लड़का या लड़की बेरोजगार नहीं है। दूसरी बड़ी बात, ये कोई नॉर्मल नर्सिंग नहीं है, ये नर्सिंग का डिग्री कोर्स है, ये नर्सिंग का सबसे बड़ा कोर्स है। और ये कोर्स किए हुए बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन इसकी वैकेंसी बहुत ज्यादा निकल रही है। तो इसलिए ये कोर्स कौन कर सकता है, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली बात और बड़ी बात, बीएससी नर्सिंग, ये नर्सिंग का 4 वर्ष का क्या है, डिग्री कोर्स है, और इसमें 100% स्कोप है। ये कोर्स कौन कर सकता है? ये कोर्स करने के लिए आपके 12th में क्या होना चाहिए, बायो। मतलब आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होनी चाहिए, और साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट भी जरूरी है। भले ही आपने 12th हिंदी मीडियम से की हो चलेगा, इंग्लिश मीडियम से की हो तो भी चलेगा, राजस्थान से 12th की हो तो भी चलेगा, अदर स्टेट से की हो तो भी चलेगा, लेकिन आपके 12th में 4 सब्जेक्ट होने जरूरी हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, है ना। अब देखिए, जिन बच्चों का अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है, जो 12th अपियरिंग है, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं, वो भी बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपकी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एमबीसी या ईडब्ल्यूएस है, तो आपके 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी एससी या एसटी है, तो आपके 12th में 40% कम से कम होने चाहिए, तब आप फॉर्म भर पाओगे। और जिनका रिजल्ट आया नहीं है, उनका परसेंटेज फिलहाल कोई जरूरी नहीं है। अब देखो मेरे दोस्तों, ये 45% का ये मतलब है कि मान लो कोई सब्जेक्ट है, किसी सब्जेक्ट में नंबर थोड़े ज्यादा हैं, हो सकता है मान लो फिजिक्स में 70 हो सकता है केमिस्ट्री में 40 ही हो सकता है बायो में 38 नंबर है, और हो सकता है इंग्लिश में 90 नंबर है। तो ये 45 से ऊपर परसेंटेज हो गए, लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके 40 से भी कम है, तो आप फॉर्म भर पाओगे क्या? बिल्कुल भर पाओगे। सब सब्जेक्ट में मिला करके कम से कम आपके 45% होने चाहिए। और अगर कोई बच्चा साइंस से 12th करता है, तो 40-45 से तो ऊपर ही परसेंटेज बनते हैं। अब देखो बच्चों, फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 17 साल। ऊपरी आयु सीमा, वैसे तो ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है, 17 से लेके 50 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जन्म तिथि, अगर आप 2026 का फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1980 से 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 2009, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप राजस्थान बीएससी नर्सिंग का एडमिशन फॉर्म भर सकोगे। राजस्थान के अंदर लड़का और लड़की दोनों ही बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकता है। अब बच्चों देखो, देखें, अगला पॉइंट यह है कि सर, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म राजस्थान के अंदर केवल राजस्थान के बच्चे ही भर सकते हैं क्या? देखो भाई, राजस्थान के जो मूल निवासी है, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और साथ ही साथ में जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, वो भी फॉर्म भरेंगे। अदर स्टेट के बच्चों के लिए 15% सीट है, और राजस्थान के अंदर राजस्थान के बच्चों को ही प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब कॉलेजों के अंदर 85% सीट जो है, वो राजस्थान के बच्चों को मिलेगी। मान लो एक कॉलेज में 100 सीट है, उनमें से 85 सीट में राजस्थान के बच्चे ही एडमिशन लेंगे, और 15 सीट पर अदर स्टेट के बच्चे प्रवेश लेंगे। ठीक है। अब अगला पॉइंट है, क्या सर डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है क्या किसी बच्चे का? नहीं बेटा, उसी बच्चे का एडमिशन होगा जो फॉर्म भरेगा, और फॉर्म के बाद में प्रवेश परीक्षा होगी बेटा।
देखिएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं, फॉरम स्टार्ट हो चुके हैं। यह फॉरम का नोटिफिकेशन आपके सामने है। फॉरम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, 21 अप्रैल तक भरा जाएगा। 1 अप्रैल से 21 अप्रैल तक फॉरम भरा जाएगा। और फॉरम में अगर कुछ गलती हो जाती है तो फॉरम में करेक्शन करने के लिए आपको 29 अप्रैल से 1 मई तक का समय मिलेगा। ओके भाई, बिल्कुल। अब देखिएगा, तो फॉरम 1 अप्रैल से लेकर के 21 अप्रैल तक भरा जाएगा। 21 अप्रैल फॉरम भरने की लास्ट डेट है ना। और आपका एंट्रेंस एग्जाम कब है भाई? मई के लास्ट वीक के अंदर एंट्रेंस एग्जाम है। हो सकता है एंट्रेंस एग्जाम की डेट कई बार पोस्टपोन्ड हो जाती है, तो जून के फर्स्ट वीक तक पोस्टपोन्ड भी हो सकती है। ओके, अब बच्चों, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा RUHS की वेबसाइट पर जाकर। फिर बेटा आपकी प्रवेश परीक्षा होगी। फिर क्या होगी? प्रवेश परीक्षा होगी। प्रवेश परीक्षा के नंबरों के आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगा। प्रवेश परीक्षा होने के बाद में काउंसलिंग होगी आपकी, और काउंसलिंग के दौरान अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस भरनी है, और थोड़े कम नंबर हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज चॉइस में भरोगे। काउंसलिंग में भी मैं मदद करूंगा, फॉर्म भरवाने में भी मदद करूंगा। और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा, जिसको हम RUHS CUET कहते हैं, इसकी तैयारी भी अपन करवा रहे हैं बेटा। तो ध्यान से सुन लेना, फॉर्म आ चुका है, आपको फॉर्म जरूर भरना है। दूसरी बात है बेटा, मई के लास्ट में प्रवेश परीक्षा है, उस प्रवेश परीक्षा को देना है। तीसरी बात है, प्रवेश परीक्षा हो जाने के बाद रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट में जो नंबर आएंगे उन नंबरों के आधार पर आपको कॉलेज मिलेगा। राजस्थान के अंदर BSc नर्सिंग की सबसे ज्यादा गवर्नमेंट कॉलेज है। हर जिले के अंदर BSc नर्सिंग का गवर्नमेंट कॉलेज है राजस्थान में, और कुछ जिलों में तो 2-2 3-3 गवर्नमेंट कॉलेज है। इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आपका टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश का होना चाहिए। समझ में आई बात? और इसके लिए आप अच्छी तैयारी करो। फॉर्म किस वेबसाइट पे भरा जा रहा है भाई? फॉर्म भरने के लिए ये वेबसाइट है, देखो ये 2 वेबसाइट है। एक तो है RUHS CUET 2026.com, और दूसरी है RUHSraj.org। ठीक है, इन वेबसाइट पे फॉर्म भरा जा रहा है। तो एडमिशन का प्रोसेस आपके समझ में आया? कैसे एडमिशन होगा? पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म किस नाम से निकला हुआ है? फॉर्म का नाम है RUHS CUET, इस नाम से फॉर्म भरा जा रहा है। और गुड न्यूज ये है बेटा कि ये अगर आप फॉर्म भरते हो ना, तो इसके थ्रू BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इन 4 प्रकार के कोर्सेज में से आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर किसी का मन बदल गया, मान लो आपकी इच्छा हो गई फॉर्म भरने के बाद, प्रवेश परीक्षा देने के बाद, काउंसलिंग में अगर आपकी इच्छा हो गई कि मैं तो पैरामेडिकल करूंगा, तो भी कर पाओगे। उसके लिए भी यही सेम फॉर्म है। तो एक फॉर्म भरना है, एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, और उसके आधार पर आपको 4-5 प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन का मौका मिलेगा बेटा। ठीक है ना। तो पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना है RUHS CUET के नाम से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 21 अप्रैल है। फॉर्म भरने के बाद में आपको प्रवेश परीक्षा देनी है, और प्रवेश परीक्षा की अभी से तैयारी में लग जाओ आप। और प्रवेश परीक्षा होने के बाद क्या होगी बेटा? काउंसलिंग। और काउंसलिंग के दौरान आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उन कॉलेज के नाम फिल करने पड़ेंगे, वो मैं फिल कराऊंगा, मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए सर, प्रवेश परीक्षा में क्या पूछा जाएगा? देखो बेटा, यह पूछा जाएगा प्रवेश परीक्षा के अंदर, तो राजस्थान BSc नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है उसके अंदर देखो, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो जितने क्वेश्चन लिखे हुए हैं उतने ही नंबर के सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो बेटा, बायोलॉजी के 34 क्वेश्चन है, तो 34 नंबर की बायो। केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन है, तो 33 नंबर की केमिस्ट्री। फिजिक्स के 33 नंबर है, तो बेटा 33 नंबर की फिजिक्स। टोटल इन तीनों सब्जेक्ट से इस प्रवेश परीक्षा में कितने क्वेश्चन आएंगे? 100। कितने नंबर का पेपर होगा बेटा? 100 नंबर का पेपर होगा, और पेपर में माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो आपको जितना क्वेश्चन आए वो तो करने ही है, जो नहीं आए वो भी करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ओके, कितना टाइम मिलेगा? 2 घंटे का। 2 घंटे मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। ओके, अब सिलेबस क्या रहेगा? पढ़ना क्या है सर?
बायो में 12th की बायो पढ़नी है, केमिस्ट्री में 12th की केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिक्स में 12th की फिजिक्स पढ़नी है, और वो भी नई एनसीईआरटी के अनुसार। जो चैप्टर डिलीट है वो नहीं पढ़ने हैं। तो सिंपल सी बात है, 13 चैप्टर है बायो के, 10 चैप्टर है केमिस्ट्री के, और 14 चैप्टर है फिजिक्स के। डेली अगर आप एक चैप्टर भी बायो का, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का भी पढ़ते हो ना, तो भी आप 15 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ सकते हो। और सारे बच्चे एक एक बार, तो आप 12वीं तो करके ही आए हो, तो आपने सभी ने 12th तो पढ़ तो रखी है, एक तरह से आपको रिवीजन करना है। लेकिन अभी 15 दिन थोड़ी है, अभी तो पूरा का पूरा अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है आपके पास, और अगर प्रवेश परीक्षा की डेट थोड़ी आगे चली गई तो कुछ जून के दिन भी मिल सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपके पास टाइम बहुत है, 2-2 बार रिवीजन कर सकते हो, इतना टाइम है। मैं तो कह रहा हूं डेली अगर एक चैप्टर भी पढ़ोगे ना, डेली आधा चैप्टर, डेली अगर एक चौथाई चैप्टर भी पढ़ोगे ना, तो भी एग्जाम तक आप कई बार सिलेबस पढ़ सकते हो। ठीक है, अब बड़ी बात है कि सर तैयारी कैसे करें, और क्या ये पेपर दोनों मीडियम में होगा? हाँ बेटा, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा। तो सर क्या पेपर नीट के लेवल का रहेगा? अरे नहीं भाई, नीट के जैसा तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा पेपर में। तो नीट जैसा लेवल नहीं है, बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, बेसिक और मीडियम, कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह नहीं होगा। और फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल होंगे ना, वो मीडियम न्यूमेरिकल होंगे बेटा, जो भी आएंगे। बाकी तो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में भी बेसिक आएंगे, तो ज्यादा टफ पेपर नहीं होता है भाई, इस बात को आप समझ लो। अब बात बड़ी ये है कि विजय सर तैयारी कैसे करें, कहां से करें? देखो बेटा, अगर आपको सिलेक्शन लेना है राजस्थान के बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप एक काम करिए, आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन के नाम से ऐप डाउनलोड कर लो, और विजय एजुकेशन ऐप में अभी अपन ने एक नया बैच लॉन्च किया है, जिसकी 990 रुपए फीस है। और बैच का नाम क्या है? बैच का नाम है जीत क्रैश कोर्स, और अभी इसमें ऑफर चल रहा है, इसलिए यह बैच आपको मिल रहा है 790 रुपए के अंदर, है ना। और इस ऑनलाइन बैच में आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में लाइव क्लासें मिलेगी, साथ में डेली जितना पढ़ाएंगे उसका नोट्स मिलेगा, और लाइव क्लास आपकी अगर कोई छूट भी गई तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। साथ ही साथ डेली आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, और उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसके अलावा आपके डाउट का सॉल्यूशन होगा, साप्ताहिक टेस्ट होंगे, 7 दिनों में जितना पढ़ाएंगे ना उसका टेस्ट होगा, है ना, हर संडे को टेस्ट होगा बेटा। इसके अलावा एग्जाम से पहले आपको फुल सिलेबस के, जैसा आपका पेपर आता है उस तरह के मॉडल पेपर बना बना करके देंगे, और उस तरह के बड़े बड़े मेगा टेस्ट लेंगे फुल सिलेबस के। इसके अलावा बेटा, प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पेपर आए हैं आपके 24, 23, 21, 22 में, वो पेपर भी आपको मिलेंगे, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है ना, ये सब कुछ तैयारी आपको हम करवा रहे हैं इस जीत क्रैश कोर्स के अंदर बेटा। तो क्या सर ये नया बैच है? क्या सर इस बैच में अभी पढ़ाई शुरू हुई है? हाँ बेटा, इस बैच को शुरू किए हुए महज 7 दिन हुए हैं, है ना, 7 दिन हुए हैं, 1 सप्ताह हुआ है इसमें पढ़ाते हुए, 7-8 दिन हुए हैं। जो भी इसमें पढ़ाया है ने, वो पूरा का पूरा आपको रिकॉर्डिंग उसकी मिल जाएगी। और जो पढ़ा दिया है ना, ये जो चैप्टर हैं ये आप बाद में पढ़ सकते हो। अभी आज अगर ज्वाइन करते हो इस बैच को, तो आज से आगे का पढ़ो, है ना, और उसके बाद में पीछे का रिवीजन भी कर सकते हो, है ना। और आप साथ ही साथ लाइव पढ़ते रहो, और एक्स्ट्रा टाइम में पीछे जो चैप्टर आपके छूट गए हैं वो कवर कर लो, अभी तो टाइम बहुत है। और सिलेबस होने के बाद इसमें एक बार फिर से हम बेटा बाईलिंगुअल क्लासों के माध्यम से रिवीजन भी करा देंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि आपके पास में चांस है बेटा बहुत जबरदस्त, है ना। अब साथ ही साथ अगर आपके पास में कोई भी बुक नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो ये विजय एजुकेशन की बेटा मैं आपको बता देता हूं, ये RUHS के लिए बुक है बेटा, है ना। आप बुक भी ऑर्डर कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप में जाके। ये बुक भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और इस बुक में भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे। 399 रुपए में बुक आपको मिलेगी विजय एजुकेशन ऐप में। आज बुक ऑर्डर करोगे 5 से 7 दिन में बुक आपके घर तक आ जाएगी। 399 में आपके घर तक बुक्स की डिलीवरी होगी। बुक में भी बच्चों प्रीवियस ईयर का पेपर भी है, मॉडल पेपर भी है, OMR सीट है प्रैक्टिस के लिए।
और चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो के। अब बच्चों इसके बाद में टेस्ट सीरीज, बहुत सारे बच्चों ने बैच ले लिया, उनको टेस्ट सीरीज लेनी है। वैसे तो बैच के अंदर ही जीत क्रैश कोर्स में भी टेस्ट हो रहे हैं साप्ताहिक, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा टेस्ट देना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि विजय सर मैं तो अलग से बहुत सारे टेस्ट देना चाहता हूं, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, फुल सिलेबस के बहुत से, तो फिर साथ ही साथ आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लो। टेस्ट सीरीज का नाम है जीत टेस्ट सीरीज और इसकी फीस है 199, है ना। राजस्थान के बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए ये एक ही टेस्ट सीरीज है, इसके अलावा आपको इस तरह की टेस्ट सीरीज कहीं नहीं मिलेगी बेटा, है ना। तो मैं तो कह रहा हूं अगर आपको सिलेक्शन लेना है बेटा तो ये क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लो, पहली बात। दूसरा, बुक मंगवा लो और तीसरा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, ठीक है, और अपनी पढ़ाई शुरू करो, ठीक है कि नहीं बेटा। ये अपना विजय परिवार का रिजल्ट है। हर साल विजय एजुकेशन से पढ़ने वाले बच्चे राजस्थान को टॉप करते हैं, आरयूएचएस को टॉप करते हैं। 100 में से 98 नंबर लाके 2023 में आरयूएचएस में पहली रैंक हासिल करने वाला बच्चा राहुल खत्री अपने विजय परिवार से था। और तो और 2023 में पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक विजियंस, और इसी तरह से बच्चों 2024 में फर्स्ट रैंक विजियंस, सेकंड रैंक 2024 विजियंस, थर्ड रैंक विजियंस। केवल इतना ही नहीं बेटा, केवल आरयूएचएस की बात नहीं है, मैं और बताता हूं आपको, इंडिया लेवल पे पीजीआईएमएस का एग्जाम होता है, उसमें फर्स्ट रैंक, है ना। इसी तरह से यूके के अंदर बेटा बीएससी नर्सिंग का एग्जाम फर्स्ट रैंक, इसी तरह से जेसीईसीई में ऑल इंडिया सेकंड रैंक, इसी तरह से बेटा जेसीईसी नर्सिंग में सेकंड रैंक, है ना। यूपी गेट के अंदर 1 से लेकर के 4 तक कंटिन्यू रैंक, है ना। यूपी बीएससी नर्सिंग के अंदर ऑल यूपी में फर्स्ट रैंक गर्ल्स और ऑल ओवर सेकंड रैंक, जेसीईसी पैरामेडिकल में फर्स्ट रैंक, है ना। एम्स में 2024 में पूरे भारत के अंदर पहली और दूसरी रैंक विजय परिवार से। बेटा अगर एक बच्चा टॉपर हो तो हो सकता है, लेकिन एक नहीं, यहाँ सैकड़ों में बच्चे हैं बेटा जो टॉप कर रहे हैं। हम बहुत दिल से पढ़ाते हैं, मन से पढ़ाते हैं, आप लोगों को परिवार मान के पढ़ाते हैं बेटा। मैं खुद बायो पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो कहीं कोई कोर कसर और कमी नहीं छोड़ेंगे, इतना मैं भरोसा दिलाता हूं। आप लोग अपने मोबाइल के अंदर विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन है या टैब है, तो इन सब के अंदर विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में क्लास देखना चाहते हो तो vijayeducation.com के नाम से अपनी वेबसाइट है, गूगल पे सर्च करो और उस वेबसाइट पे जाके बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल, बैच ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होती है आपको तो आप विजय टीम को कॉल कर सकते हो, 96 72 72 12 29, ठीक है ना। हाँ, और वैसे मैं बैच ज्वाइन करने का आपको तरीका बता देता हूं, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन का ऐप इंस्टॉल करो, ठीक है कि नहीं। सबसे पहला काम, ऐप इंस्टॉल होते ही यहां लिखा हुआ आएगा ओपन, आप ओपन कर दो। ओपन करने के बाद ऐप को लॉगिन करना है, यहां आप अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करो। लॉगिन करते ही इस तरह से ऐप खुलेगा। अब बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करके अपना जीत क्रैश कोर्स सेलेक्ट करो, फिर यहां बाय नाउ लिखा हुआ होगा, इस पे क्लिक करो और फिर फीस पे करने के 2 ऑप्शन दिखेंगे, स्कैनर से भी पे कर सकते हो और पे ऑनलाइन पे क्लिक करके, और आप फोन पे, गूगल पे, एटीएम कार्ड और किसी और की यूपीआई आईडी डाल के भी पे कर सकते हो, और पे फीस करते ही तुरंत बैच आपका एक्टिवेट हो जाएगा। दूसरी बात है, टेस्ट सीरीज लेने का भी यही सेम तरीका है और बुक्स ऑर्डर करने का भी यही सेम तरीका है। बुक्स में बस आपको एड्रेस भरना पड़ेगा साथ में, ये ध्यान रख लेना, ठीक है भाई। बिल्कुल, और आप खुद से अगर बैच बाय नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना, तो आप विजय टीम के नंबर पे, फोन पे, गूगल पे डलवा दो किसी से भी, ठीक है ना। हम लोग यहां से आपका बैच एक्टिवेट कर देंगे। स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप फोन पे, गूगल पे भी डलवा सकते हो। देखो बीएससी नर्सिंग में बहुत स्कोप है। आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के अंदर है, और बीएससी नर्सिंग की कोई बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाती है। 100 में से 70 नंबर लाने वाले बच्चे को जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। 100 में से 60 से 65 नंबर लाने वाला बच्चा एमबीसी का, एससी का गवर्नमेंट कॉलेज लेता है। 65 नंबर लाने वाला ईडब्ल्यूएस का बच्चा गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है।
इतने भी नहीं ला सकते हम? लग जाओ तैयारी में, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है इसका। और फॉर्म हर बच्चे को भरना है, और फॉर्म भरने के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक फोटो चाहिए और दूसरा साइन, पासपोर्ट साइज का फोटो, भले ही मोबाइल से खींचा हुआ होगा तो चल जाएगा। फोटो के पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। कोई जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, मार्कशीट वगैरह कुछ भी अपलोड नहीं होगा। हाँ, मार्कशीट के नंबर जरूर लिखे जाएंगे 10वीं के और 12वीं के। अगर 12वीं पास नहीं हो तो फिर 12वीं का केवल रोल नंबर चाहिए बस। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मैं RUHS का फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप फॉर्म भरने का प्रोसेस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में वीडियो मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख पाओगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिएगा, और अपने बेटे बेटी का फॉर्म अभिभावक जरूर भरवाएं। और बच्चों को कहूंगा, बेटा आप तैयारी अच्छी करें। अपने माता पिता को अगर गिफ्ट देना चाहते हो आप, तो अपने सिलेक्शन के रूप में गिफ्ट दें, और विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें, और जीत क्रैश कोर्स को आज ही ज्वाइन करें। अगर जीत क्रैश कोर्स लिया हुआ है तो बुक और टेस्ट सीरीज को भी साथ में ज्वाइन करें। खूब पढ़ें, माता पिता का नाम रोशन करें बेटा। यही समय है, ये गोल्डन टाइम है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा बेटा। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो शेयर करें, थैंक यू।